तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। यूपी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अखिलेश यादव ने मुहर लगा दी है और माता प्रसाद पांडे को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। राजीव जी, बहुत बड़ी खबर इसलिए हम इसको मानेंगे क्योंकि आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में जिस तरीके से सपा को माना जाता है दलित और पिछड़ों की पार्टी, क्या इस नाम के बाद से कहा जाएगा कि सपा ने अपने उस इमेज को तोड़ दिया है? राजीव, आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो शायद फोन लाइन से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन जैसे ही जुड़ेंगे ये सवाल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि यूपी की सियासत में लगातार घमासान मचा हुआ है। लेकिन इस फैसले से आने वाले सियासत में किस तरीके का बदलाव होगा ये जानना बहुत अहम हो जाता है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब माता प्रसाद पांडे का नाम सामने आया है। ये नाम इसलिए भी सामने आया है क्योंकि ये माना जरूर जा रहा था कि पिछड़े वर्ग से किसी के नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन इसी बीच हमारे संवाददाता, जो वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से ये नाम सामने आया है ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि चूंकि आने वाले चुनाव हैं, बाईपोल होने हैं 10 सीटों पर, और जिस तरीके से ये चर्चा हो रही थी कि किसी पिछड़े वर्ग से नाम आ सकते हैं, लेकिन अगड़े वर्ग से नाम आना ये यूपी की सियासत को किस तरीके से लेकर आगे जाएगा और खास करके समाजवादी पार्टी के इमेज को, जो कि माना जाता है कि अगड़े पिछड़ों और दलित की पार्टी है, अब उसको नए इमेज के तौर पर किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए अंजलि, माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेताओं में से एक है। मुलायम सिंह यादव के साथ वो संस्थापक सदस्यों में से समाजवादी पार्टी के हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी और सुबह भी ये बात ब्रेकिंग विद एजेंडा में कही थी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मूल काडर यानी संस्थापक सदस्य, जो लोग मुलायम सिंह यादव के साथ काम किए, ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो 5 बार, 7 बार, 8 बार से जीते हुए, 5-7 बार के जीते हुए इस बार विधायक हैं। तो अखिलेश यादव ने ये चुनाव जो किया है, माता प्रसाद पांडे इसके पहले 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के भी करीबी रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात की जो एक अंदाज लगाया जा रहा था कि शिवपाल यादव का क्या होगा, कैसा नहीं होगा, तो शिवपाल यादव से माता प्रसाद पांडे के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से पार्टी में जो एक सर्वमान्य चेहरा, एक सर्वमान्य व्यक्ति, नाम जो हो सकता था विपक्ष का नेता, जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, 80 बरस के हैं, उनके विधानसभा का उनका अनुभव जो है वो अपने एक अलग तरह का है। और दूसरी बात, जातिगत समीकरण के नाम पर पीडीए का नारा दे करके और एक तरफ विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बना के और दूसरी तरफ माता प्रसाद पांडे को, हालांकि देखिए मैं बहुत से मामलों में माता प्रसाद पांडे को आप उनके टाइटल से कह सकते हैं, लेकिन मैं जितना जानता हूं वो बहुत पुराने समाजवादी नेता हैं और समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं। तो अखिलेश यादव ने, मुझे लगता है, जातिगत समीकरण से ज़्यादा पार्टी की जो अंदरूनी समीकरण है उसका ध्यान रखा है, क्योंकि उनके नाम पर किसी को ऐतराज समाजवादी पार्टी में नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, एक्सपीरियंस जो है उसको अपनी पार्टी में इस तरीके से जगह देना, वो कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा जरूर पहुंचाती है। लेकिन जैसा मेरा सवाल था कि चूंकि आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में इनके नाम पर जिस तरीके से मुहर लगी है, पार्टी को इसका कितना बड़ा फायदा मिल सकता है राजीव जी? देखिए कुछ सीटों पर, जैसे अंबेडकर नगर की जो सीट कटेहरी है, यहाँ से लालजी वर्मा सांसद बने हैं, उस सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। और अभी लालजी वर्मा, जैसा माना जा रहा है कि वो अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते हैं, अखिलेश यादव हो सकता है वहाँ ब्राह्मण कार्ड भी खेल सकते हैं। कुछ सीटों पर ऐसी स्थिति है जहाँ ब्राह्मण वोटों की संख्या है कुछ पर, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण की संख्या या उसके आधार पर रखा गया है। मैंने आपको बताया कि ये एक मैसेज देने के लिए, एक सिग्नल देने के लिए
कि हर वर्ग के लोगों को अखिलेश यादव लेकर के साथ चल रहे हैं। वो पीडीए का नारा भले दे रहे हैं, लेकिन वो हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, उनको पद दे रहे हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि पार्टी के भीतर निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के दिल्ली आने के बाद लखनऊ में पार्टी एकजुट रहे और पार्टी में जितने धड़े हैं उनको नेता प्रतिपक्ष से कोई शिकायत न हो, ऐसा चेहरा अखिलेश यादव के को चुनने की एक चुनौती थी। और ऐसे में उन्होंने, अब 81 बरस के हैं भी वैसे माता प्रसाद पांडे, अब उन्होंने फिलहाल के लिए तो एक ऐसा नाम चुना है। मुझे लगता है कि माता प्रसाद पांडे के नाम पर समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, ज़्यादातर लोगों को कोई ऐतराज नहीं होगा और इसीलिए ये नाम चुना गया होगा। बिल्कुल, सियासत में ये बहुत ज़रूरी भी है कि जिस तरीके से आपने कहा कि अखिलेश यादव अब लोकसभा पहुंच चुके हैं और यूपी की सियासत जिस तरीके से गरमाई हुई है, ऐसा एक चेहरा ज़रूर चाहिए था जिससे कि पार्टी को एकजुट करने के साथ साथ हमलावर भी रहे। तो जिस तरीके से उपचुनाव भी होने हैं और लगातार वार और पलटवार हो रहा है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका किस तरीके से देखी जाएगी, क्योंकि उम्र भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है और माता प्रसाद पांडे के नाम के मुहर पर मुहर लगी है। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि अब वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। ऐसे में अगर यूपी की सियासत को देखें तो किस तरीके से अब बदलती तस्वीर दिखाई देगी? देखिए, जो सबसे बड़ा जो सवाल है इस समय समाजवादी पार्टी के सामने वो ये कि सदन से अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी। हम सबने देखा कि 2022 के चुनाव के बाद से जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की आक्रामकता हम देख रहे थे अखिलेश यादव के भीतर, कई बार टकराव जैसी स्थिति, तकरार जैसी स्थिति सामने हुई जब नेता सदन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और जवाब में कई बार अखिलेश यादव भी खड़े हुए। कई बार तकरार हुई, कई बार गंभीर बहस हुई, दोनों के भाषण बीच एक घंटे तक चले। अब ऐसी स्थिति में जब अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी होगी उस सदन से, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो आक्रामकता है, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जो मुद्दों की समझ है, वो कहीं कमतर न नजर आए, वो कहीं फीकी ना पड़ जाए, इसको लेकर के भी बहुत जरूरी था कि किसी समझदार व्यक्ति को इस पद के लिए इस नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी जाए। तो उसमें माता प्रसाद पांडे एक बड़ा नाम था। दूसरी बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी जो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके की इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई और जिस तरीके की शिकस्त समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी, उसमें समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उस जो मोमेंटम बना हुआ है, जो एक तरीके का बिल्कुल मानस बने रहिए आप हमारे साथ। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि माता प्रसाद पांडे कौन है। 2004 से 2007 में यूपी विधानसभा में रहे हैं। 2012 सपा के चिन्ह पर विधानसभा पहुंचे थे। 7 बार विधायक रह चुके हैं माता प्रसाद पांडे और आज उनके नाम पर मुहर लगी है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। अखिलेश यादव ने आज तमाम विधायकों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद इनके नाम पर मुहर लगी और जिस तरीके से खबर आ रही है कि सीनियर नेता हैं और इनके नाम को लेकर कहीं से भी कोई विरोध नहीं है, इसी वजह से इस नाम पर मुहर लगी है।